एक बार मैं रिवीजन कर देती हूँ, हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था घेरन संहिता का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि जो घेरन संहिता है हमारा, उसमें महर्षि घेरन और राजा चंद कपाली के बीच संवाद है। राजा चंद कपाली महर्षि घेरन के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर क्या क्वेश्चन करते हैं कि घटस्थ योगा योगेशा तत्व ज्ञानश्च कारणम इदानीम श्रोतुमिच्छामि योगेश्वर वद प्रभु। क्या पूछते हैं वहां जाके कि जो ये घट योग है, तत्व ज्ञान है, इसका कारण क्या है, इसको जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं वहां पे। तो महर्षि गैरंड उनको क्या उपदेश देते हैं? सप्तांग योग, 7 अंगों की चर्चा होती है हमारी घेरन संहिता के अंदर। टाइम पीरियड है इसका 7वीं शताब्दी। प्रथम प्रति 1804 में लिखी गई थी। योग का प्रकार सप्तांग योग है, या फिर घटस्थ योग भी कह सकते हैं। घटस्थ मतलब घट का अर्थ होता है घड़ा या फिर शरीर। घड़े को यहाँ पे क्या बोला गया है? शरीर बोला गया है। नास्ति मायाशम पापो नास्ति योगात् परम बलम नास्ति ज्ञानात् परो बंधु अहंकार आत्परो रिपु। ये मैंने कल बहुत अच्छी तरह तुम्हें बताया था। इससे क्वेश्चन भी आते हैं कि माया क्या है? सबसे बड़ा पाप है। योग क्या है? सबसे बड़ा बल है। ज्ञान सबसे बड़ा बंधु है और अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। आगे बोला गया है कि शुक्रत दुष्कृते कायो जायते प्राणी नाम घट घटा दुष्प्रयते कंपे घटिवन यथा प्रमेत। कि जो प्राणियों का शरीर है वो 2 प्रकार के कर्मों से पैदा होता है। कौन कौन से? एक शुक्रत, दूसरा दुष्कृत। इन दोनों प्रकार के जो कर्म है, इनसे जो प्राणियों का शरीर है वो उत्पन्न होता है, बनता है। हमने सप्तांग योग की चर्चा की थी कि 7 अंग होते हैं। सप्तांग मतलब सप्त मतलब कि 7, साधन मतलब 7 साधन होते हैं घेरन संहिता के अकॉर्डिंग। जो 7 अंग भी कहे गए हैं इनको कि शोधनम दृढ़तम चा एव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम घटस्य सप्त साधन। कि 7 साधन बताए गए हैं। कौन कौन से? कि पहला षटकर्म, दूसरा आसन, तीसरा मुद्रा, चौथा प्रत्याहार, पांचवा प्राणायाम, छठा ध्यान और लास्ट समाधि। षटकर्म से क्या होता है? षटकर्मणा शोधनम आश्नेन भवे दृढ़म मुद्रा स्थिरता चाय प्रत्याहारण धीरता प्राणायाम लाघवमता ध्यान प्रत्यक्षम समाधि निर्लिप्तम च मुक्ति रेव न संशय। क्या बताया गया है कि जो षटकर्म है, षटकर्म से क्या होता है? शोधन क्रिया। शोधन किससे होता है? षटकर्म से। आसन से क्या आती है? दृढ़ता। मुद्रा से स्थिरता, प्रत्याहार से धैर्य, प्राणायाम से लाघवता, ध्यान से प्रत्यक्षम, समाधि से निर्लिप्तम की अवस्था आती है। क्लियर? जैसे हमारा मैंने हट प्रदीपिका में बताया था तुमको कि जो हमारी हट प्रदीपिका है वहां पे क्या बोला गया है? उपदेश बोला गया है। ऐसे ही जो हमारा घेरन संहिता है वहां पे चैप्टर्स को क्या बोला गया है? प्रकरण बोला गया है कि प्रथम प्रकरण, द्वितीय प्रकरण, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठ, सप्त। ये 7 प्रकरण है इसके अंदर। ये मैंने तुम्हें डिटेल में कल बता दिया था। मैंने एक टेबल बनाई है आज, जो मैंने कल नहीं बताई थी तुम्हें, ताकि शॉर्ट में समझ आ जाए। देखो, हम घेरन संहिता पढ़ रहे हैं। हमने हट्ट प्रदीपिका पढ़ ली है। तो मैंने हट्ट प्रदीपिका में तुम्हें बताए थे षटकर्म कि धोती, बस्ती, नीति, त्राटक, नौली, कपालभाति। ये 6 षटकर्म होते हैं। धोती के अंदर वस्त्र धोती कही गई है। बस्ती में जल बस्ती की बात होती है। वहां पे नीति में सूत्र नीति और त्राटक में सूक्ष्म, नौली में भ्रमर नौली और कपालभाति। यहाँ पे कपालभाति का कोई टाइप नहीं बताया गया। ये थी हमारी हट प्रदीपिका के अकॉर्डिंग, जो हम पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इनको, बहुत डीप से। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? घेरन संहिता। घेरन संहिता में हमने कल पढ़ा था कि जैसे धोती होती है, धोती के मैंने तुमको 4 टाइप बताए थे कि अंतः धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूलशोधन। 4 प्रकार किसके होते हैं?
धोती के होते हैं। फिर मैंने बोला था कि जो अंतः धोती है उसके 4 प्रकार होते हैं, वातसार, वारिसार, वहिंसार और बहिष्कृत। दंत धोती के 5 प्रकार होते हैं, दंतमूल, जियाबुल, कर्णरंध्र और कपालरंध्र। जो हमारा यहाँ पे कर्णरंध्र है इसके अंदर दोनों आ जाएंगे, कर्ण मतलब कि कान, कि लेफ्ट भी आ जाएगा और राइट भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनकी संख्या कितनी हो गई, 5। हृदय धोती में मैंने 3 टाइप बताई थी, दंड, वमन और वस्त्र। मूल शोधन का कोई टाइप नहीं बताया था। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था ना, कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि क्या क्या होते हैं, ये आपको सब समझाया था मैंने यहाँ पे, कि अंतः धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। अंतः धोती के 4 प्रकार, दंत के 5 प्रकार, हृदय धोती के 3 प्रकार, मूल शोधन का 1 प्रकार, ठीक है। धोती समझ आ गए सभी को? हाँ जी मैम। धोती के बाद दूसरा आता है इसमें बस्ती, धोती बस्ती। बस्ती में मैंने जल बस्ती और सूक्ष्म बस्ती बताया था कि 2 प्रकार होते हैं बस्ती के, कि एक जल बस्ती होता है, दूसरा सूक्ष्म बस्ती होता है। नेति में यहाँ पे सूत्र नेति की बात की गई है, और लोलकी में भ्रमर नौली, त्राटक में सूक्ष्म और कपाल भाती के 3 प्रकार बताए गए हैं, वातकर्म, व्युत्कर्म और शीतकर्म। ये टेबल बना लेना अपने नोट्स में, ठीक है, समझ आ जाएगा तुम्हें अच्छी तरह। कंपैरिजन स्टडी करना हो, कि ताकि अभी हमने 2 पढ़ लिए, तो अब इन 2 में ही देखना कि हम क्या क्या कंपैरिजन स्टडी कर सकते हैं इन दोनों चीजों के अंदर। कि जैसे तुमने लिखा एक पेज पे लिख लेना, कि जैसे कि दोनों तरफ षटक्रम लिख लेना। अब यहाँ पे षटक्रम का सीक्वेंस क्या है और हट्ट प्रदीपिका के अकॉर्डिंग सीक्वेंस क्या है, मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास में ही बताया था हट्ट प्रदीपिका के सीक्वेंस पे। याद रखना, हट्ट प्रदीपिका, घेरण संहिता सीक्वेंस ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे क्या आएगा, पहले हट्ट प्रदीपिका के अकॉर्डिंग धोती, बस्ती, नेति, ठीक है, 3 तक सेम है। धोती, बस्ती, नेति, यहाँ पे भी 3 सेम है। अब बदल जाता है, यहाँ पे क्या आता है हट पर दीपिका में, चौथे नंबर पे त्राटक, फिर नौली, और इन दोनों को ही चेंज किया गया है। घेरण संहिता में पहले लोलकी आ जाता है जिसको नौली बोला गया है, और बाद में त्राटक आ जाता है, और फिर लास्ट में कपालभाति है, दोनों में सेम। तो बस किसको चेंज किया गया है, त्राटक को और नौली को। याद रखना, हट प्रतिपिका में 4th नंबर पे क्या आता है, त्राटक, और घेरण संहिता में 5th नंबर पे आता है त्राटक। क्लियर? ठीक है, ये सब हो गया था हमारा। बस्ती मैंने बता दी, जल बस्ती होती है, स्थल बस्ती, नेति, लोलकी, त्राटक और कपाल भाती के 3 प्रकार, वातकर्म, व्युत्कर्म, शीतकर्म। ये हम पढ़ चुके हैं कि वातसार क्या होता है, वातसार धोती के बारे में, कि जैसे अंतः धोती होती है, 4 प्रकार की हो चुकी है। अब अंतः धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मोक्षोदन। अब अंतः धोती के 4 प्रकार होते हैं, वातसार, लिखा है वातसार, वारिशार, वहिनिशार, बहिष्कृत। ये टेबल तुम्हें समझ आ गया तो समझो कि तुम्हें आधी घेरण संहिता समझ आ गई है, कि किसका कौन सा टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अंत्य धोती के कितने प्रकार हो गए, 4, वातसारम, वारिसारम, वहिनिसारम, बहिष्कृतम। वातसार कैसे करते हैं, कौवे की चोंच के समान मुंह को बनाना है, जैसे काकी मुद्रा करते हैं ऐसे बनाना है अपने होठों को, और उससे क्या करना है, रेचक पूरा करना है। बेनिफिट क्या बताए थे, कि गुप्त रखना है, देही निर्मल कारकम, सर्व रोगों का नाश करती है, जठराग्नि बढ़ाती है, ठीक है। जब सब हो गया था, वारिशार को संघ प्रक्षालन भी कहा गया है। संघ प्रक्षालन किसके अकॉर्डिंग है, सत्यानंद सरस्वती के अनुसार 5 आसन बताए गए हैं इसमें, ताड़ आसन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रियक भुजंगासन और उद्राकर्षण। अग्निसार में बताया था कि इसको वही निशार है जो उसको अग्निसार भी बोला गया है। इसमें कौन सा क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, कि जो मेरुदंड है उसे कितनी बार लगाते हैं, तो 100 बार। ये वाला एक बार क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू में। फिर हमारा बहिष्कृत धोती है, बहिष्कृत धोती को क्या बोला गया, महाधोती बोला गया है। कितने याम तक, की इस बार क्वेश्चन आया था बहिष्कृत धोती के लिए, दिनेश सर आपने दिया था एग्जाम तो पता होगा, कि जैसे बहिष्कृत अंदर धोती है तो उसमें पूछा था कि कितनी देर तक जो वायु है अपने उदर में रोक के रखनी है, तो अर्धयाम, मतलब अर्धयाम में 1.5 घंटा होता है, ये क्वेश्चन आया था।
दंत धोती हो गया था हमारा कर्ण, दंत, जिया मूल, कर्ण, दंत, कपाल, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। कर्ण, दंत, कपाल, रंध्र तक हम पढ़ चुके थे। अंत्य धोती, दंत धोती। आज हम पढ़ेंगे हृदय धोती। हृदय धोती के हमारे 3 प्रकार होते हैं। हृदय धोती त्रिविधा, मतलब 3, कुर्याद, दंड, वमन, वाशिषा। कौन से होते हैं 3 प्रकार? पहला दंड, फिर वमन, फिर वाशिषा। वाशिषा मतलब होता है वस्त्र धोती। यहाँ पे वस्त्र को क्या बोला गया? वाशिषा। जो तुम्हारे लिए जो ऑथेंटिक चीज है वो है श्लोक। हिंदी में जो कर रखा है, मतलब जैसे हमारी बुक है उसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है व्याख्याकारों ने, वो चीज याद नहीं करनी है कि व्याख्याकार क्या बोल रहे हैं। जो सबसे ऑथेंटिक चीज है वो होता है सूत्र, उसके नीचे बस उसका अर्थ, इतना ही पढ़ना होता है। अब व्याख्याकारों ने पूरे पेज लिख रखे हैं, वो हमारे काम की चीज नहीं है। हृदय धोतिम त्रिविधम कुर्याद दंड वमन वाशा, वहां पे आएगा दंड वमन वाशा। अब तुम्हें वास्ता का मीनिंग ही नहीं पता होगा कि हाँ वास्ता को तो वस्त्र कहते हैं, तो तुम लगा नहीं पाओगे। तो इसलिए संस्कृत मीनिंग भी याद रखना है कि वाश्य क्या होता है? वस्त्र होता है। पहला क्या हो जाएगा? दंड धोती, दूसरा वमन धोती, तीसरा वस्त्र धोती, मतलब वाश्य। दंड धोती, दंड धोती का श्लोक है कि रंभा दंडन हरि दंडन वेद दंडन तथैव ये हृदय मध्य चालित्वा तो पुनः प्रत्याहारेचने कफ पितम तथा क्लेदम रेचेत दुर्वतर्वन्मा दंड धोती विधानेन हृदयो नाशेत ध्रुवम। क्या बोला गया है? कि रंभादंड, हरिदंड और वेत्रदंड। रंभादंड क्या होता है? केले का कोमल भाग, और हरिदंड हल्दी का दंड, और वेत्रदंड बेत का दंड। हृदय मध्य चालित्वा तो पुनः प्रत्याहार छे, कि दंड को मुख के रास्ते हृदय के मध्य बार बार चलाना चाहिए और धीरे धीरे बाहर खींचना चाहिए। ये क्या हो गया हमारा दंड। जैसे तुम प्रैक्टिकल क्लास में भी करते होंगे ना दंड, अब तो वो आता है जो प्लास्टिक वाला होता है दंड। तो पहले क्या बोला गया कि यहाँ पे क्या बोला गया ग्रहण चाहिए कि 3 प्रकार होते हैं हृदय जो दंड होता है, 3 प्रकार बताए गए कि रंभादंड, हरिदंड और वेतदंड, इन सब से कर सकते थे। बेनिफिट क्या बोला गया? वात पित्त कफ, कि जो वात पित्त कफ है मुख से बाहर निकलेगा, और जो हार्ट डिसीज है, हृदय रोग है, उनका नाश करेगा। क्लियर? क्या बताया मैंने? जो दंड धोती है, तो जो हमारा हृदय धोती है 3 प्रकार का होता है, दंड, वमन, वाशा। जो दंड धोती है, अब इसे किससे कैसे करना है? रंभादंड, हरिदंड और वेत्रदंड, 3 चीजों से करने के लिए बोला गया है। कि रंभादंड क्या होता है? केले का कोमल भाग। हरिदंड क्या होता है? हल्दी का दंड। और वेत्र होता है बेत का दंड। इनसे करने के लिए बोला गया। बेनिफिट क्या है दंड का? वात पित्त कफ, जो त्रिदोष है उनको समाप्त करता है, और जो हार्ट डिसीज है उसका विनाश करता है। क्लियर? दंड के बाद क्या आता है? वमन धोती, जिसको हम वाश्य बोलते हैं। वमन धोती को हम कुंजल, जैसे कुंजल क्रिया बोलते हैं ना, कुंजल, कुंजल, व्याघ्र, बागी क्रिया, इन नामों से भी जानी जाती है। ये कैसे करनी है? भोजनांते पिबी द्वारी चा अकंठम पूरी तम शुद्धि ऊर्ध्वाम दृष्टिक्षण कृत्वा तज्जलम वमन ये पुनः नित्यम अभ्यासेन कफ पितम निवारते। कि भोजन के अंत में पेबे द्वारम पीना है, चा अकंठम पूरितम सुधी, कि कंठ तक। क्या बोला गया है? कि भोजन के अंत में कंठ तक पानी पीकर ऊपर की ओर दृष्टि करते हुए, उधर्व दृष्टि कि ऊपर की ओर हमें क्या करनी है? दृष्टि करनी है। उस जल को वापस वमन, मतलब जैसे वमन करते हैं, वमन करके निकाल देना है। बेनिफिट क्या बताए गए? कि नित्यम अभ्यास से कफ और पित्त का निवारण होता है। नित्यम अभ्यासेन कफ पित्तम निवारते, कि जो नित्य नित्य अभ्यास करना है इसका, और बेनिफिट क्या होगा? कफ और पित्त का नाश होता है। दंड में क्या बोला गया? त्रिदोषों का नाश होता है। और वमन में क्या बोला गया? कि कफ और पित्त का होता है। नेक्स्ट है वस्त्र धोती, जिसको वाश्य बोला गया है। चतुर अंगल विस्तारम सूक्ष्म वस्त्रम सनिग्रस्ते पुनः प्रत्याहार देत प्रत्योचते धोते कर्म
गुल्म ज्वर प्लीहम कुष्ठ कफ पितम विनश्यति आरोग्यम बल पुष्टिश्च भवेतस्यम दिने दिने। वस्त्र धोती के लिए कहा गया है कि चतुर अंगल विस्तारम की 4 अंगुल चौड़ा सूक्ष्म वस्त्र, सनेग्रस्तम की धीरे से उसको निगलना है। 4 अंगुल चौड़ा वस्त्र होना है और धीरे धीरे से उस कपड़े को क्या करना है, निगलना है। बेनिफिट क्या बोले गए, गुल्म ज्वर प्लीहा कुष्ठम कफ पित्त विनश्यति, कि गुल्म ज्वर प्लीहा कुष्ठ रोग, कफ और पित्त का नाश होता है। आरोग्यम बल पुष्टि च भवेतस्यम दिने दिने, कि आरोग्यता बल और पुष्टि दिन प्रतिदिन बढ़ती है, बोलेगे ना भवेतस्यम दिने दिने, कि दिन प्रतिदिन क्या होती है, जो हमारी आरोग्यता है, बल पुष्टि है, वो क्या होती है, बढ़ती है। किससे, वस्त्र धोती से। हरदी धोती समझ आ गया कि हरदी धोती हमारे 3 प्रकार की होती है, दंड, वमन और वस्त्र। दंड धोती में क्या बोला गया, वात पित्त कफ के दोषों का नाश होता है। वमन और वस्त्र में क्या बोला गया है, कफ और पित्त का नाश होता है। इसमें याद रखना कि वस्त्र की लंबाई क्या बोली गई है और चौड़ाई क्या बोली गई है। जो हमारी घेरण संहिता है उसके अंदर सिर्फ क्या बताया गया है कि चतुरंगल विस्तार, कि 4 अंगल सिर्फ चौड़ा है। यदि एग्जाम में तुमसे पूछता है कि बताओ लंबाई कितनी है, तो लंबाई नहीं बताई गई है वस्त्र धोती की, बल्कि हमने हठ पर दीपिका पढ़ी है, वहां पे क्या बताई गई है, 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा बताया गया है। यहाँ पे लंबाई नहीं बताई गई है, ये चीज तुम्हें याद रखनी है। यदि एग्जाम में पूछ लेता है कि बताओ लंबाई है कितनी है, तो हम बता सकते हैं कि 6 से 7 गज के अंदर। ठीक है, ये चौखंबा प्रकाशन वाली बुक के अकॉर्डिंग दिया गया है, जो हमारी स्वात्माराम जी के अकॉर्डिंग है, उसमें नहीं है ये चीज मेंशन, सूत्र में भी कहीं पे नहीं लिखा है, बस बोला गया है कि चौड़ाई चौड़ाई बताई गई है कि चतुरंगल विस्तारम की 4 अंगुल सिर्फ चौड़ाई है। क्लियर है। हड्डी धोती क्लियर होगी आपको। आगे बढ़ते हैं मूल शोधन। मूल शोधन में बताया गया कि अपान क्रूरता ता अव्याध अन्मूलम न शोधित तस्मात् सर्व प्रयत्ने मूल शोधन आचरेत पीत मूलस्य दंडेन मध्यम अंगुलीन अपि वा यतेन शाल दुग्रह वारिणम च पुनः पुनः वार्येत कोष्ठ काठिन्ये अमरजेन निवारते कारणम कांति पुष्टम दीप्न वहिनी मंडलम। क्या बताया गया है कि जो मूल शोधन है, मूल शोधन कैसे करते हैं, पीत मूल दंड मतलब हल्दी की जड़, उससे या फिर अपनी जो मध्यमा उंगली है उससे जल के साथ गुदा मूल में क्या करना है, बार बार सफाई करनी है। होगा क्या से, अपान वायु की जो क्रूरता है ये तब तक रहती है जब तक मूल शोधन ना किया जाए। बेनिफिट है कोष्ठ काठिन्य मतलब जो कॉन्स्टिपेशन होता है या और आम अजीर्ण का निवारण होता है, जिससे शरीर में कांति पुष्टि आती है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जो कॉन्स्टिपेशन है वो नेचुरोपैथी में तुमने देखा होगा ना कि मूल शोधन में होता है, उसमें वो जो मेरे हाथ में आ रहा है क्या होता है वो, उसमें तो एनिमा ही देते हैं। हाँ एनिमा, वही है ये। ठीक है, मूल शोधन वही बोला गया है कि जैसे कि एनिमा देते हैं, तो अब वो क्या हो गया, थोड़ा दूसरी फॉर्म में हो गया। तो पहले क्या करते थे, पीत मूल दंड मतलब या तो हल्दी की जड़ से या फिर मध्यमा उंगली से जल में के साथ गुदा मूल में क्या करना है, बार बार सफाई करनी है। उससे जो हमारी बॉडी के अंदर अपान वायु की क्रूरता होगी वो खत्म हो जाएगी। और जो कॉन्स्टिपेशन होता है, जो कॉन्स्टिपेशन होता है, जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है उनको ही दिया जाता है ना एनिमा, तो उससे रिलेट करके पढ़ना है इसको। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है पीत मूल दंड। याद रखना कि मूल शोधन घिरण संहिता के अकॉर्डिंग कैसे बोला गया कि पीत मूल दंड मतलब हल्दी की जो जड़ है उससे करने के लिए बोला गया, या फिर मध्यमा अंगुली लिखा है ना, पीत मूलस्य दंडेन मध्यमा अंगुलीन अपीवा, या तो पीत मूल से दंडेन या फिर मध्यमा अंगुली से करना है। और अपान क्रूरता, जो अपान वायु की क्रूरता है वो क्या होगी, नष्ट होगी। बेनिफिट क्या बताया गया, कोष्ठ काठिन्य आम आम अजीर्ण निवारते, कि जो कोष्ठ काठिन्य जो कॉन्स्टिपेशन है या फिर आम अजीर्ण है उसमें बेनिफिट होता है इसका, उसको नष्ट करता है मतलब। और कांति पुष्टम दीप न वहिनी मंडल,
कि शरीर में कांति लाता है, पुष्टि देता है और जठराग्नि को, वहिनी मतलब जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। क्लियर है? हमारा धोती कंप्लीट हो गया है। धोती में मैंने तुमको क्या क्या बताया है? धोती में मैंने तुम्हें बताया अंतः धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मोक्षोदन। अंतर धोती में मैंने बताया वातसार, वारिसार, वहिनिसार, बहिष्कृत। और दंत धोती में दंत मूल, जिया मूल, कर्णरन, कपालन। और हृदय धोती में दंड धोती, वमन धोती और वस्त्र धोती। और अभी हमने पढ़ा मोक्षोदन। ठीक है, ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया है। अब हम जाएंगे बस्ती पे। दूसरा है हमारा बस्ती। बस्ती दो प्रकार की बताई गई है कि जल बस्ती, शुष्क बस्ती। बस्तीम स्वाय द्विविधा, द्विविधा स्मृता। जल बस्ती जले कुरियाच बस्ती सदा श्रियतो। क्या बोला है कि जल बस्ती होती है और शुष्क बस्ती होती है। दो प्रकार की बस्ती बताई गई, द्विविधा मतलब दो प्रकार की बस्ती बताई गई है। एक है हमारी जल बस्ती, दूसरी है हमारी शुष्क बस्ती। जल बस्ती के बारे में बोला गया है कि नाभि गमन जले पायु, न्यायत उत्कटम आसनम, आकुंचन प्रसारंचन जल बस्ती समाचरे, प्रेम हस्त उदाव्रत क्रूर वायु निवारती, भवेत स्वच्छ देहश्च कामदेव समो भवेत। जल बस्ती कौन से आसन में करने के लिए बोला गया कि उत्कट आसन में बैठकर नाभि तक जल में स्थित होना और अपना जो गुदा है, हमारा जो एनस है, उसको कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन करना है। कौन सी मुद्रा लगती है ऐसे करने से? अश्वनी मुद्रा। ठीक है, बेनिफिट क्या बताएगी? प्रेमः उदावर्त, क्रूर वायु का निवारण होता है। जो हमारा देह मतलब हमारी बॉडी है, हमारी जो शरीर है, उसको क्या करते हैं? स्वच्छ होकर कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से देखना और अच्छे से नोट्स बनाना। कि जल बस्ती लिखना, जल बस्ती के सामने लिख लेना कि कौन से आसन में करते हैं? उत्कट आसन में। बेनिफिट क्या बताए गए हैं? प्रेम, उदा, क्रूर वायु और कामदेव के समान शरीर होते हैं। बस तुम्हें तीन चीजें लिखनी है। ठीक है, जल बस्ती के बाद आता है हमारा शुष्क बस्ती। शुष्क बस्ती को हम स्थल बस्ती भी बोला गया है कि बस्तीम पश्चिम उत्तानम चाल इत्वा सनीरत अश्वनी मुद्रम पायुम कुंचन प्रसारे एवं अभ्यासनी योगिना कोष्ठ दोषो न विद्यते विवर्ध जठर अग्नि आमवर्तम विनाशति। कि जो शुष्क बस्ती है वो हमें बस्तीम पश्चिम उत्तान चालित्व सनीरत की जो सूक्ष्म मतलब बेनिफिट कोष्ठ दोष नहीं होते हैं, आमवर्त का नाश होता है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जो इन दोनों में बस्ती में इंपॉर्टेंट है। जल बस्ती कौन से आसन में होती है? उत्कट आसन में। शुष्क बस्ती कौन सा आसन में होती है? पश्चिम उत्तान आसन में। बेनिफिट इसके क्या बताए गए हैं कि प्रेम, उदावर्त और क्रूर वायु का निवारण होता है और कामदेव के समान सुंदर हो जाता है शरीर, जल बस्ती के अकॉर्डिंग। शुष्क में क्या बोला गया? अश्वनी मुद्रा। पूछ ली जाएगा कि बताओ जल बस्ती में लगती है अश्वनी मुद्रा या फिर शुष्क बस्ती में लगती है? तो अश्वनी मुद्रा कहाँ पे बोला गया? श्लोक में देखो, अश्वनी मुद्रम पायुम आकुंचन प्रसारे। ठीक है, तो सूक्ष्म बस्ती में बोला गया है कि अश्वनी मुद्रा लगती है। और बेनिफिट याद रखना। थर्ड आता है हमारा धोती बस्ती नेति। नेति में बोला गया है वितस्ती माना सूक्ष्म सूत्रम, नासानले प्रवेश करती है, कफ दोष का विनाश करती है और दिव्य दृष्टि पैदा करती है। कितने इंच बताया गया? एक वितस्ती। एक वितस्ती में 9 इंच होते हैं। फोर्थ आता है हमारा लोलिकी। लोलिको को क्या बोला गया है? नोली। आमंद वेगेन तुंद्रम तुभ भुवेत द्रुपाव आपश्रे सर्व रोगन हियंती देहा नल विवर्धनम। क्या बताया गया? अमंद वेगेन तुंदम, कि तुंद मतलब होता है पेट और अमंद मतलब होता है तेज। जो अपना पेट है उसको क्या करना है? तेज वेग से दोनों ओर घुमाना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, दोनों ओर घुमाने के लिए नोली ऐसे ही होती है ना। बेनिफिट क्या बोला गया? सर्व रोग निहंती,
कि सभी रोगों का नाश करती है। देहा नल विवर्धनम, कि जो हमारी जठराग्नि है उसको बढ़ाती है। यहाँ पे वैसे कोई टाइप नहीं बताया गया है नौली के, जैसे हमारी ग्रहण संहिता की बुक में लिखे हैं लेफ्ट राइट, भ्रमर नौली, बाह्य नौली, मध्य नौली, तो ठीक है वो टाइप नहीं है, श्लोक में मेंशन नहीं किया गया टाइप, वो सिर्फ व्याख्याकार हैं जो उन्होंने बोला है कि हाँ टाइप है। बट अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रहण संहिता के अकॉर्डिंग बताओ टाइप है या नहीं, तो नहीं है, तो वो व्याख्याकारों ने बताए गए हैं कि हाँ इनके अकॉर्डिंग टाइप होते हैं। श्लोक में कहीं पे मेंशन ही नहीं है कि अमंद वेगेन तुंदम तु भवेद दुप अपश्वरा सर्व रोग निहंतिम देहा नल विवर्धनम। नॉली क्लियर है। फिफ्थ आता है हमारा त्राटक। त्राटक में बोला गया निमेश उन्मनेशं त्यक्त्वा सूक्ष्म लक्ष्य निरीक्षते याव दक्षु न पतति त्राटकम प्रोच्यते बुद्धे एवं अभ्यास योगिनी सांभवी जायते ध्रुवम नेत्र रोगा विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि प्रजायते। क्या बताया गया? निमेश उन्मेष। निमेश उन्मेष का मतलब होता है पलकों को बार बार झपकना, ठीक है, अप डाउन जो झपकते हैं बार बार, तो निमेश उन्मेष मतलब पलकों को झपकना। त्राटक की विधि है कि पलकों को झपकना क्या होता है? निमेश उन्मेष मतलब पलकों को झपकना, कि छोड़कर किसी सूक्ष्म लक्ष्य को तब तक लगातार देखना है जब तक कि आंखों से आंसू ना आ जाए। इसके अभ्यास से सांभवी मुद्रा निश्चित सिद्ध होती है, नेत्र रोग नष्ट होते हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। यहाँ पे कौन सी मुद्रा बताई गई है त्राटक में? सांभवी मुद्रा। और खेचरी मुद्रा कौन सी में बताई गई है? अभी पढ़ा है ना हमने, नौली, नौली में। नेति में। नौली में कहाँ बताई गई है? नौली करोगे तो खुद देखो ना, नेति करेंगे तो नेति क्या है? नाक से रिलेटेड है, ठीक है, सूत्र है जो हमारा, वो नासिका से डालेंगे, मुंह से निकालेंगे, तो कौन सी मुद्रा लग सकती है वहां पे? अब नौली है, नौली में कहाँ लग जाएगी तुम्हारी खेचरी मुद्रा? थोड़ा सा रिलेट करो चीजों को तब याद होंगी, रट्टा भी नहीं मारना है, समझो कि हाँ ऐसे करना है, ये वाली खेचरी मुद्रा है, कहाँ पे लगती है। खेचरी मुद्रा के बारे में इतनी डिटेल से पढ़ के आई है हट पर दीपिका में। त्राटक में कौन सी बताइए? जब त्राटक करते हैं, हमारी जो आईब्रोज है उनके बीच में हम ध्यान करते हैं, तो कौन सी मुद्रा लगती है? सांभवी मुद्रा। तो ऐसे रिलेट करो कि त्राटक करेंगे, किसी चीज को एक टक देखना है हमें, कब तक? जब तक आंखों से आंसू ना आ जाए। तो त्राटक करते हुए हम कौन सी मुद्रा से रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे हम सांभवी मुद्रा लगाएंगे। क्लियर। 6 नंबर है हमारा कपाल भाती। कपाल भाती को हम भाल भाती भी बोलते हैं। यहाँ पे सूत्र में देखो लिखा है वात कर्मेण व्युत कर्मेण शीत कर्मेण विशेषता भाल भातिम त्रिधा कुरियाद कफ दोष निवारते। कि जो हमारा कपाल भाती है उसके 3 प्रकार बताए गए हैं, वात कर्म, व्युत कर्म, शीत कर्म। पहला क्या हो गया? वात कर्म, दूसरा व्युत कर्म, तीसरा शीत कर्म। फिर भाल भातिम त्रिधा, की जो भाल भाती है वो त्रिविधा मतलब 3 प्रकार की है। तो कपाल भाती को क्या बोला गया है? भाल भाती। कुरियाद कफ दोष निवारते, बेनिफिट क्या है? कुरियात कफ दोष, की कफ दोष का निवारण होता है कपाल भाती से, मतलब भाल भाती से। आगे देख लेते हैं कि वातकन, व्युत्कन, शीतकन क्या होता है। वातकन कपाल भाती। ईडिया मतलब कि ईड़ा नाड़ी होती है, जो ईड्या पूर्य वायु रेचन पिंडियं पिंगलम वायु पिंगलम पूर्येत पुनर्चंद्रेण रेचिते पूर्वकम रेचकम वेगेम नातु चालयेत एवं अभ्यासयोग ने कफदोष निवारते। कि ईड़ा पूर्यम वायु रेचम पिंगला वायु, कि वायु की सहायता से ईड़ा से श्वास लेकर पिंगला से बाहर छोड़ना, और फिर पिंगला से लेकर ईड़ा से रेचन करना। तो ऐसे कौन सी क्रिया करते हैं हम? जब अनुलोम विलोम करते हैं ना, कि राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ दिया, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ दिया, राइट नॉस्ट्रिल से, तो कौन सी क्रिया होगी ये? अनुलोम विलोम की तरह। तो वात कर्म को याद रखना है कि जैसे अनुलोम विलोम करते हैं, ऐसी कौन सी क्रिया है हमारी? वात कर्म कपाल भाती। बेनिफिट क्या बताया गया? सिर्फ कफ दोष का निवारण होगा। एवं अभ्यास योग्य ने कफ दोष निवारित, कि जो हमारे वातकर्म कपाल भाती है उससे कफ दोष का निवारण होगा। वातकर्म के बाद आता है व्युत्कर्म कपाल भाती। व्युत्कर्म, व्युत मतलब क्या होता है?
उल्टा। हाँ, तो व्युत्क्रम मतलब व्युत्क्रम कपालभाति उल्टा। हम नॉर्मली क्या मुंह से पानी लेते हैं, मुंह से पीते हैं ना, और यहाँ पे क्या बोला गया, नहीं नाक से पीना है, मुंह से छोड़ना है, ठीक है, यहाँ पे उल्टा बताया गया है। तो तुम यहीं पे समझ गए कि नासाभ्याम जलम आकेश्य पुनर्वक्त्रेण रेचित पायम पायम व्युत्क्रमेण श्लेष्म दोषम निवारते। कि नासाभ्याम की नाक से जल को लेना है और मुंह से छोड़ना है। बेनिफिट क्या हो जाएगा, श्लेष्मा, श्लेष्म मतलब कफ, कफ दोष का निवारण होता है। और बात कर्म से किसका निवारण होता है, यहाँ पे भी कफ ही बताया गया है। तुम एक नोट्स बनाना कि कफ है जो हमारा, मतलब जो षटकर्म है, षटकर्म लिखना और उसमें 6 के 6 नाम लिखना, उसमें लिखना कि कफ दोष से किस किस का निवारण करने के लिए बोला गया, त्रिदोष से किसका बताया गया है, ऐसे करके बनाना नोट्स। वातकर्म, व्युत्क्रम, थर्ड आता है शीतकर्म। शीतकर्म में बोला गया कि शीत कृत्वे पृत्वा वक्त्रे नाशानाल विचरेत एवं अभ्यास योगिने कामदेव समो भवे ना जायते बाधकम न जबरा नेव वर्चायते स्वच्छ स्वच्छंदे देहश्च कफ दोष निवारते। कि जो हमारा शीतकर्म कपाल भाती है उसको जल से, जल को मुख से शीतकर करते हुए पीना है और नासिका छिद्रों से बाहर निकाल देना है। इससे जो हमारा शरीर है वो किसके समान हो जाएगा, कामदेव के समान। हमें दो जो षटकर्म में हमारी दो जो चीजें आई हैं कि जिनके समान हमारा, जिनको करने से हमारी जो बॉडी है वो कामदेव के समान हो जाएंगी। कौन कौन से, एक शीतकर्म हो गया और दूसरा बस्ती में पढ़ा था ना, जल बस्ती होती है, शुष्क बस्ती होती है, तो शुष्क बस्ती से पढ़ा है अभी हमने, शीतकर्म कपाल भाती और जल बस्ती। नहीं, जल बस्ती नहीं है, शुष्क बस्ती। जल है क्या, हाँ सॉरी, जल बस्ती, ठीक है, जल बस्ती से कामदेव के समान होगा। और एक शीतकर्म से, तो इन दोनों को एक जगह लिख लेना कि जल बस्ती और शीतकर्म से क्या होगा, कामदेव के समान हो जाएगा। यहाँ तक बताओ हमारे पूरे षटकर्म हो गए हैं, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। कि यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर मैं दोबारा बताऊंगी। कोई डाउट है, किसी को नो कोई मैम। डाउट नहीं है, नो ठीक है, मैम। ओके। फिर मैं तुम्हें एक बार बता देती हूँ, दोबारा रिवीजन करा देती हूँ। आज हमने कहाँ से पढ़ा, हृदय धोती से पढ़ा। हृदय धोती के हमारे 3 टाइप होते हैं, दंड, दंड, वमन और वस्त्र धोती। दंड भी हमने पढ़ा कि रंभा दंड, हरि दंड और वेत्र दंड, मतलब केले का कोमल भाग, हरि दंड में हल्दी का दंड, और वेत्र दंड मतलब बेत का दंड। इन तीनों से करने के लिए बोला गया है। वात पित्त कफ तीनों का दोषों को निवारण होगा और हार्ट डिसीज को भी, रोगों को नाश करेगा। दंड के बाद हमने पढ़ा वमन। वमन बोला गया कि भोजन के अंत में, वैसे वमन क्या करते हैं, हम खाली पेट करते हैं प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग, पर यहाँ पे क्या बोला गया है, भोजन के अंत में, जब हम खाना खा लेंगे उसके बाद करो वमन, ठीक है। भोजनांते, कि भोजन के अंत में हमें वमन करना है। बेनिफिट क्या बताया गया है कि कफ और पित्त का निवारण करेगा। और कब करना है, नित्याभ्यासन कफ पित्ता निवारित, कि जो नित्याभ्यास करेंगे तो कफ पित्त का निवारण होगा। और करना कब है, विद भोजनांते पिबेद्वानम चा कंठम पूरितम शुद्धि, की भोजन के अंत में। वस्त्र धोती मतलब वस्त्र को बोला गया वार्षा, और इसमें सिर्फ चौड़ाई बताई गई है, लंबाई नहीं बताई गई है। बेनिफिट क्या बताए गए, गुर्जस्वर प्रिया कुष्ठ और कफ पित्त का नाश होता है और आरोग्य बल पुष्टि दिन प्रतिदिन बढ़ती है। मूल शोधन में हमें पीत मूल दंड हल्दी की जड़ का बताया गया है और मध्यमा उंगली से हमें करना है। अपान वायु की जो क्रूरता है वो नष्ट होती है, कोष्ठ काठिन्य और आम अजीर्ण निवारण होता है, शरीर में कांति पुष्टि आती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। बस्ती में पढ़ा हमने कि बस्ती 2 प्रकार की होती है, एक जल बस्ती होती है, दूसरी शुष्क बस्ती होती है। जल बस्ती में बोला गया कि उत्कट आसन में करना है। बेनिफिट बताया गया, प्रमा उदावर्त और क्रूर वायु का निवारण होता है, जो हमारी बॉडी है वो कामदेव के समान सुंदर बन जाती है। सूक्ष्म बस्ती में हमने पढ़ा कि पश्चिमोत्तानासन में करनी है, अश्वनी मुद्रा लगानी है,
दोष नहीं होते, आवर्त का नाश होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। नेति में पढ़ा कि एक वितस्ती बताई गई है, एक वितस्ती में 9 इंच होती है। मुद्रा कौन सी लग जाएगी? खेचरी मुद्रा की सिद्धि हो जाएगी। लोलिकी में पढ़ा हमने कि इसमें क्या बताया गया है कि सभी रोगों को सर्व रोग नियंत्रण देहानल विवर्धन की सभी रोगों को नष्ट करती है और जठराग्नि प्रदीप्त करती है। त्राटक में पढ़ा कि निमेश उन्मेष मतलब पलकों का चपकना बार बार छोड़कर किसी सूक्ष्म लक्ष्य को लगातार देखते रहना है जब तक कि आंखों से आंसू ना जाए। और अभ्यास कौन सी मुद्रा सिद्ध होगी इसमें? सांभवी मुद्रा। त्राटक के बाद पढ़ा कपालभाति। कपालभाति 3 प्रकार का बताया गया, वातकर्म, व्युत्कर्म, शीतकर्म। और कपालभाति को भालभाति बताया बोला गया है। वातकर्म हमें अनुलोम विलोम की तरह करना है। व्युत्कर्म मतलब कि उल्टा, इसका बेनिफिट बताया गया कि कफदोष का निवारण होगा। और शीतकर्म कामदेव के समान बॉडी हो जाएगी और कफदोष का निवारण होगा। ठीक है, हमने ये सब पढ़ लिया है। थोड़ा बता देती हूँ, वैसे हम कल से स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर। ठीक है, देखो दूसरे चैप्टर में हमारा क्या है? पहले चैप्टर का नाम क्या था बताओ? पहले चैप्टर का नाम क्या है? षटकर्म। षटकर्म। हाँ, दूसरा आसन। दूसरा क्या है? आसन है। दूसरे चैप्टर का नाम है हमारे आसन। तो आसन के अभ्यास से शरीर में क्या आती है? दृढ़ता आती है। शोधनम दृढ़तम च विस्थैर्यम। तो शोधनम मतलब षटकर्म, आसन से क्या आएगी? दृढ़ता। आसनों की संख्या कितनी बताई गई है घेरन संहिता के अकॉर्डिंग? कि आसनानि समस्तानि यावन्तो जीव जंतव चतुर्शीति लक्षणानि शिवेन कथितानि च तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडश अंतं कृतं तेषां मध्ये मृत्ये लोगे द्वात्रिदश आसनम शुभम। कि जो संसार में जितने जीव जंतु हैं उतने ही आसन हैं। उस संसार में 84 लाख योनियां हैं। कितनी योनियां हैं? 84 लाख हैं। बट यहाँ पे बोला गया है कि चतुर्शीति लक्षणानि शिवेन कथितानि, कि शिव के अकॉर्डिंग कितने बताए गए हैं? भगवान शिव में 84 लाख आसन बताए गए हैं। बट उनमें से भी 84 आसन ही विशेष है। ठीक है, तुम्हें याद कैसे रखना है कि हमारा घेरन संहिता में कितने आसन बताए गए हैं? कि संसार में जितने जीव जंतु हैं उतने आसन है। तो संसार में 84 लाख योनियां हैं, बट भगवान शिव के अकॉर्डिंग 84 लाख आसन बताए गए हैं। और उन 84 लाख में से भी हमारे 84 आसन श्रेष्ठ बताए गए हैं। आगे कि तेषाम मध्यम मृत्युलोके देवाद त्रिदश आसनम शुभम। कि मृत्युलोक में मुख्य कितने आसन बताए गए हैं? अब कि मृत्युलोक में मुख्य जो हमारे 84 आसन श्रेष्ठ है ना, उनमें से अब हमारे 32 आसन श्रेष्ठ बताए गए हैं जो मुख्य व शुभकारी हैं, जो मृत्युलोक मतलब पृथ्वी पर सिद्धि देने वाले माने गए हैं। समझ आया मैंने क्या बोला है? कि भगवान शिव के अकॉर्डिंग कितने आसन है? 84 लाख आसन बताए गए, बट उन 84 में से भी 84 श्रेष्ठ है। 32 आसन कौन से हैं जो हमें मृत्युलोक में सिद्धि देने वाले हैं? वो है हमारे 32 आसन। क्वेश्चन बन जाएगा इस पे कि बताओ गिरण संहिता के अकॉर्डिंग मृत्यु लोक में सिद्धि देने वाले कितने प्रकार के आसन बताए गए हैं? 32, 84, 84 लाख कितने हैं? तो हम लगाएंगे 32। और भगवान शिव के अकॉर्डिंग गिरण संहिता के कितने आसन बताए गए हैं? 84 लाख आसन बताए गए हैं, जिनमें से उन्होंने 84 आसन श्रेष्ठ बताए हैं। क्लियर? ये हमारे 32 आसन की सूची है कि पहले सिद्धासन, दूसरा पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वास्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृतासन, गुप्तासन, मत्स्यानासन, मत्स्येंद्रासन, गौरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुकुटासन, कुर्मासन, उत्तान कुर्मासन, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृषासन, तलवासन, मकरासन, उष्टासन, भुजंगासन और योगासन। इनको 5-5 या फिर 4-4 करके याद करना। इसका भी सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि सिद्धम पदम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम स्वास्तिकम। एक लाइन डेली याद करना इसकी। एक एक याद कर करोगे ना तो 10 दिन के अंदर याद ही हो जाएगा ये सब। क्या है पहली लाइन?
कि सिद्धम पदम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम स्वास्तिकम। तो स्वास्तिक तक देखो कितने आसन आ गए हैं हमारे, 6 आसन आ गए हैं। ठीक है, एक लाइन डेली भी याद करोगे तो 6 आसन हो जाएंगे। सिंहश्च गोमुख वीरम धनुरासनमेव च मृतम गुप्तम तथा मत्स्यम मत्स्येन्द्र आसनमेव च गोरक्षम पश्चिमोत्तान उत्तम संकट तथा मयूर कुकुटम कूर्मम तथा उत्तान कूर्मम उत्तान मुंडक वृक्षम मंडूक गृढ़म वृक्षम सलभम मकरम च उष्टम भुजंग योगासनम द्वाद त्रिशद आसनानि तो मृत्युलोका ही सिद्धिको। मैंने बताया था ना कि 32 आसन कौन से हैं जो मृत्युलोक में विजय प्राप्त करने वाले हैं, मृत्युलोक में सिद्धि देने वाले हैं। तो यहाँ पे भी क्या लिखा है 32 आसन के बाद संख्या के कि दव त्रिद आसनानी तो मृत्युलोक ही सिद्धिदम, की मृत्युलोक में सिद्धि देने वाले आसन कौन सी हैं, ये 32 आसन बताए गए हैं। ठीक है, इनके बारे में कल एक एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे कि सिद्धासन क्या होता है, पद्मासन क्या होता है। आज यहीं तक रखते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, जो चीज समझ नहीं आई है। कोई डाउट है किसी को भी हो? नो मैम। ओके सर, आपने क्लास देख ली है कल वाली?